नमस्ते। मैं अपने सभी व्यूअर्स का स्वागत करना चाहता हूं और आज हम ये इस विषय पे बात करेंगे कि ताकत की दवाई कौन सी है या ताकत का सिरप कौन सा है। मैं डॉक्टर अखिलेंद्र सिंह परिहार, मैं एक बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूं और मेरे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कि ये जानना चाहते हैं या वो ये मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो उसको ताकत की दवाई दे दें या हमारे बच्चे को कोई ताकत की दवाई दें। तो क्या है वो ताकत की दवाई जिसको सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता चाहते हैं कि वो मैं उनके बच्चों को दे दूं? क्या ऐसी कोई दवाई है भी या ऐसी कोई दवाई नहीं है? तो ताकत की दवाई बेसिकली कोई दवाई आपको ताकत नहीं देती है। अगर कोई दवाई ताकत दे रही होती तो हम लोग खाना पीना छोड़ के सिर्फ दवाई से ही ताकत पा रहे होते। तो ये एक मिथक ही है कि ताकत की कोई दवाई होती है। इसके बाद फिर हमेशा मैं उनको ये काउंसिल करता हूँ या ये समझाता हूँ कि ताकत के लिए आपको उसको जो आपके घर का खाना है वही खिलाना है और वही अच्छे तरीके से अगर खिलाएंगे तब उसमें बच्चे में आपके ताकत आएगी। इसके बाद अगली चीज़ ये रहती है कि कई डॉक्टर्स मल्टीविटामिन को ये कह के प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये दवाई ताकत की है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके विकास के लिए, आपको रोगों से लड़ने के लिए, आपके दैनिक जीवन में जो भी आप गतिविधि करते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, उसके लिए विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं, साथ ही साथ मिनरल्स भी बहुत आवश्यक हैं। पर केवल इनसे आपको ताकत नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई बच्चा, उसके पेरेंट्स मेरे पास आए और वो मुझसे कहते हैं ताकत की दवाई देनी है, तो अगर जैसे कि क्लिनिकली मुझे लगता है कि बच्चे को अनीमिया है या और किसी मल्टीविटामिन की कमी है जैसे कि कैल्शियम, आयरन, तब मैं उनको ये आयरन सिरप या कैल्शियम का सिरप दे देता हूँ। और जो बच्चे बीमार रहते हैं तो जनरली उनमें ये देखा जाता है कि विटामिन्स खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं और उस समय उनको कुछ दिनों के लिए, 7-8 दिन के लिए कम हो गई है भूख। तो क्योंकि भूख कम हुई है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि ये विटामिन और मिनरल्स हैं वो भी अपने खाने से नहीं ले पा रहे हैं। तो उस समय के लिए हम लोग सभी डॉक्टर्स मल्टीविटामिन देते हैं। परंतु मल्टीविटामिन बिना किसी कारण के रोज खाना, लंबे समय तक खाना भी नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मल्टीविटामिन लेने से बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये आई है कि जिंक, जो कि है, जिंक जब से कोरोना चालू हुआ है तो सब लोग रोज जिंक खा रहे हैं, 20-20 mg, 50-50 mg। ये भी घातक है क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में किसी भी पोषक तत्व को लेते हैं, किसी भी विटामिन को लेते हैं और मिनरल को लेते हैं तो उससे भी आपके नुकसान की संभावना है। और जिंक ज़्यादा खाने से आपका कॉपर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और कॉपर की कमी के कारण आपको खून की कमी, अनीमिया हो सकता है। इसलिए बिना आपके डॉक्टर की सलाह के कोई भी मल्टीविटामिन ना लें और जितने दिनों की अवधि तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं केवल उतने ही दिनों तक आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए। तो ताकत की दवाई तो कोई नहीं है, तो कैसे आपको ताकत आएगी? तो ये रहता है, अगर बच्चे का वजन कम है तो हम उसको बोलते हैं कि फैट ज़्यादा ले। तो फैट हमारे यहाँ किस फॉर्म में मिलता है? घी अगर खाने में डाल के खिलाएंगे तो उसको कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा और कैलोरी बढ़ जाएगी तो वजन भी बढ़ने लगेगा। साथ ही में उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी उचित मात्रा में होना आवश्यक है। तो आज हमने ये जाना कि ताकत की दवाई कौन सी है और आपको वो लेनी है या नहीं लेनी है। तो इसी के साथ इस विषय को मैं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।